डू यू वेरी वैकेंसी, डू यू वेरी वैकेंसी, ऐसे कहने से नहीं मिलता बॉस। आते हो बैंगलोर में तो तुम्हारे पास तीन चीज़ें होना ही होना चाहिए। कैसा है वो जब कैसे मिलता है, देखो स्किल का कोई ज़रूरत नहीं है, बस अगर रिज्यूम अच्छा नहीं है तो रिज्यूम से मतलब फ़र्क पड़ता है। तुम बेंगलुरु में आए हो और बेंगलुरु के लिए अब तीन चीज़ बहुत मायने रखता है। पहला है स्किल, दूसरा है आपका क्वालिफिकेशन, तीसरा है आपका एक्सपीरियंस। ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। देखो जब तुम पहले बार आते हो बेंगलुरु में तो तुम्हारे पास तीन चीज़ें होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम्हें बेसिक सैलरी मिलेगा 10,000 16,000 कुछ आसपास रहेगा। तो मैं आज तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि जब मिलना कैसा है और जब कैसे मिलता है। देखो सबसे पहले तुम्हें एक होता है प्राइवेट कंपनी जहाँ तुम्हें हायर करता है, तो उसी वजह से तुम्हारी स्किल दिखेगा। अगर तुम्हारे पास स्किल है और एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है एंड नेक्स्ट तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें पहले तुम्हारी जो काम होगा छोटी सी काम। अभी ये तो मैं अपना बड़ा वाला कह रहा हूँ। अभी हम आते हैं मिडिल वाला। मिडिल वाला ये रहता है कि तुम्हारे पास स्किल का कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें क्या होना सिर्फ क्वालिफिकेशन या तुम्हारी क्या ग्रेजुएट हो या नहीं हो, ये मायने रखता है। इसमें आप तुम्हें मिलेगा 25 से स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा आपको मिलेगा जहाँ तुम्हारे पास ना स्किल होना, ना क्वालिफिकेशन होना, कुछ भी नहीं होना, ये मिलेगा बेसिक सैलरी मान लो 17,000 से स्टार्ट होएगा। अब तुम्हारे पास है बहुत सारे स्किल, अब तुम नए आए हो, तुम्हें पता नहीं कहाँ जब मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले हमारी जब कि तुम कौन से कैटेगरी में हो ये तुम जान लो पहले। अगर तुम एजुकेटेड पीपल हो एंड तुम्हारे पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो नो डाउट तुम्हें मिल जाएगा, कोई भी न कोई हायर कर लेगा। एंड नेक्स्ट तुम्हारे पास हाँ क्वालिफिकेशन तो है बट एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हें इससे मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सपीरियंस नहीं है, ना होने में तुम्हें 4-5 दिन घूमना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो आएगा ना हमारी, वो रहेगा कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। उससे तुम्हारी स्टार्ट होगा 17,000 से। अगर 17,000 तुम्हें मिलता है पर मंथ तो तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम एक्सपीरियंस जहाँ काम करोगे वहाँ 2-3 महीने काम करो, उसके बाद नेक्स्ट तुम ढूंढो तुम्हारी एक्सपीरियंस की, मतलब जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल आता है वहाँ मिलता है। अब जब पहली बार आओगे तो बहुत लोग आके शोरूम में घुसते या उसी जगह घुसते बोले डू यू वेरी वैकेंसी, डू यू वेरी वैकेंसी, डू यू वेरी वैकेंसी, ऐसे कहने से नहीं मिलता बॉस। तुम्हें एक फील्ड होना है। जैसे कि तुम्हें मान लो तुम्हारे फ्रेंड रह रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड को कॉल करो, भाई मेरे लिए एक वैकेंसी ढूंढना, और वैकेंसी ढूंढेगा। अगर नहीं ढूंढा तो दूसरे फ्रेंड को बोलो, उसको बार बार बोलते रहो भाई मेरे लिए वैकेंसी ढूंढो। तो वो जब वैकेंसी ढूंढेगा ना तो तुम वहाँ फिट होना जाना, वहाँ से निकलना मत। मतलब 1-2 महीना कर लो उधर, जितना मुश्किल हो कर लो, उसके बाद तुम निकल जाना। निकलने के बाद तुम्हें रास्ता मिलेगा 2-3 महीना तुमने पैसा जमा किया ना, ये जमा से तुम अभी ढूंढना शुरू करो। गूगल में सर्च करो कोई कहाँ है, कैसा है। जैसे मान लो तुम इधर में एक कंपनी मिला, कंपनी के सर्च करो, टाइप करो, करके वैकेंसी मारो, कैरियर मारो, कैरियर में नीचे आएगा, तुम उसको ईमेल करो, ईमेल करने के बाद आएगा। नहीं तो तुम्हारे जो फ्रेंड है वो रिकॉर्ड करेगा किधर है, किधर नहीं मिलेगा, ये यहाँ नहीं हो रहा है। और तुम खुद अगर ढूंढ सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं ढूंढती हो तो तुम्हारे फ्रेंड को कॉल करो। तीसरी बात ये है कि तुम्हारे पास बहुत सब कुछ है तो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। तो बेंगलुरु में यही 3 प्रॉब्लम आपको मतलब फेस करना पड़ेगा, आपको सबको पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास स्किल है, सब कुछ है, तो तुम्हें ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, बस आओ और जहाँ कंपनी है वहाँ तुम्हें पता है कौन सा कंपनी होता है ना, तो एक्सपीरियंस तो है, कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो, बस हो गया। तीसरा है तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन है, एजुकेटेड हो, तो तुम्हें तो मुश्किल होगा। उससे पहले मेरे एक इंसिडेंट बता देता हूँ, मेरे पास है बट मैं गया वहाँ, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि कुछ भी हो भाई तुम्हारे पास मतलब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैंने कहा वाई, बिकॉज आई एम गुड लर्नर, आई एम क्विक लर्नर,
कहता है क्विक लर्नर करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हाउ टू हैंडल दैट पॉइंट। मैंने कहा छोड़ो तो मैं जाता हूँ। तो उससे मैं आ गया भाई, मेरा नहीं हुआ उधर सिलेक्शन, मैं बहुत मेहनत से गया था वहाँ, लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बहुत प्रॉब्लम होता रहता है। तो आई होप गाइज, जहाँ से आ रहे हो आप लोग, तो कभी ध्यान से आना। जब भी आओगे तुम पॉइंट टू लेके आना, जहाँ तुम आ रहे हो तुम्हारी डॉक्यूमेंट भी लेके आना। तुम्हारी अगर तुम अगर क्वालिफाइड हो तो डॉक्यूमेंट लेके आना, अगर क्वालिफाइड नहीं हो तो तुम्हें एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के आना। दूसरी बात, रिज्यूम बनाना बहुत ज़बरदस्त तगड़ा बनाना। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ के अलग अलग रिज्यूम बनाना। जैसे तुम सेल्स में जा रहे हो तो सेल्स का रिज्यूम बनाओ, एंड तुम क्या जहाँ जा रहे हो उसका रिज्यूम अलग अलग बनाओ। तो मैं एक रिज्यूम से काम चलाना चाहता था, तो एक रिज्यूम जब देखा उसने, देखने के बाद सेल्स मैनेजमेंट, तो बोला व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट, सॉरी हम लोग दूसरे ट्राई कर रहे हैं, हम सेल्स मैनेजमेंट को ट्राई नहीं कर रहे, सो हम हायरिंग कर रहे हैं ओनली दैट। तो उसी वजह से बहुत सारे रिजेक्ट हो गए। तो तुम जहाँ जाओगे, मेरा मतलब यही है कि तुम जहाँ जाओगे और जहाँ क्या जो भी करोगे ना, उससे रिज्यूम में वही डालना। सो अगर तुम्हें रिज्यूम भी नहीं बनाना आता तो कमेंट करो, मैं बताऊँगा कैसे बनाता है, मैं देता हूँ तुम्हें। नहीं तो बहुत सारे मिल जाएगा, नहीं तो मैं बताऊँगा कैसे रिज्यूम बनाते हो, कैसा अलग अलग डिफरेंट होता है। तो ये 3 टाइप का याद रखना, ये 3 टाइप में जो बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा, ये सबको मिला के एक पॉइंट होता है रिज्यूम, जो रिज्यूम बहुत मायने रखता है। अगर रिज्यूम अच्छा नहीं है तो रिज्यूम से मतलब फ़र्क पड़ता है भाई, रिज्यूम से फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट तुम्हारी एक्सपीरियंस, वो सारे सब कुछ से फ़र्क पड़ता है। नए आ रहे तो मुश्किल होगा, पुराने तो कोई बात नहीं। वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई साहब, इतना ही वीडियो हमारी। मैं चाहता हूँ उसका मतलब सेकंड पार्ट भी बनाऊँ, और मतलब मेरे पास भी है, मतलब समझ रहे हो ना, जब है तुम बस मेरा वीडियो देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करो, और तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकता हूँ डेफिनेटली। एंड दैट वन सब्सक्राइब करके जाओ भाई, नहीं तो क्या होता है पता है तुम्हें, इतना मेहनत से बनाया, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इट्स अनमोटिवेटेड।